हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस का सीरीज चल रहा है, मैंने पहले दिन आपको जो बताया वो पार्टिसिपल के प्रयोग से बताया था। उसके बाद मैंने आपको इन्फिनेटिव के प्रयोग करके बताया था और उसके बाद फिर जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज का टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये जो इसका मेन जो हेडिंग है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता। जैसे आप कहते हो ना कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। किसी भी काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसी सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं और नॉमिनेटिव का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। अब इसमें नॉमिनेटिव तो हो गया, अब आपको समझना है एब्सोल्यूट के बारे में। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो जो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में स्वतंत्र होता है उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। इसको जब हम जब सिंपल सेंटेंस कंबाइन करते हैं, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यदि मान लीजिए कि आपको दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं, इनको आपको कंबाइन करना है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप तब करेंगे जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो। क्लियर है? आपने समझ लिया बात को? मैंने कहा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक नहीं होना चाहिए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो प्रयोग हम जब करते हैं तो इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तीन प्रकार के इस तरह में सेंटेंस, मोस्टली तीन प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। यदि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग होता है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना इट वाज हॉलीडे, इट वाज हॉलीडे, तो यहां पर इट वाज हॉलीडे ये कोई टेंस नहीं है, लेकिन जो यहां पर वाज है ये मेन वर्ब का काम करता है। तो चलिए इसको हम क्रम से बताएंगे आपको। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि यदि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका स्ट्रक्चर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यदि सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर आया है तो इसको हम कंबाइन करते समय बीइंग में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? बीइंग में बदल देते हैं, अर्थात मतलब BEING। यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ऑलरेडी आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं? हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब 3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस यही तीन चीज समझना है आपको। फिर देखिए कितना ये आपको इजी लगने लगेगा, बच्चों का खेल जैसा लगेगा। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ फोकस करिए। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में यदि कोई सेंटेंस है तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग किया गया है तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैविंग
उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बेटा चलिए आइए इसको हम देखते हैं और बहुत आपको अच्छा लगेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है, आप इसको इजीली कर लेंगे। आइए अब सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो बेटा आप इसको बिल्कुल, आप यदि अभी सुन रहे हैं तो इसको एक नोटबुक में आप इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपसे कोई पूछे कि नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है तो क्लियरली बताइए कि इसको हम कर्ता कहते हैं, और एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र होता है। देखिए ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होते हैं, जो मतलब जो स्वतंत्र एक प्रकार के जो कर्ता होते हैं, इनका आगे वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो देखिए द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं द पुलिस अराइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, इसको सिंपल पास्ट भी आप कहते हैं। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है, और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द थीव्स है। तो हो गया डिफरेंट, यहां पुलिस है, यहां थीव्स है। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए दूसरे पहले सेंटेंस में, यहां दूसरे एग्जांपल का पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द सन, लेकिन दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स। उसी तरह से तीसरे एग्जांपल को देखिए, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, लेकिन दूसरे पार्ट का नो वन सब्जेक्ट है। इसी तरह से सब ऐसे ही मिलेंगे, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तभी आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो आइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसको हम हैविंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। इज आर एम वाज वर रहेगा तो इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सेकेंड पार्ट को हम एज इट इज ऐसे ही उतार देते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे। तो पहले क्या करेंगे, हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, द पुलिस। अब ये द पुलिस सब्जेक्ट लिख दिए। अब देखिए अराइव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पहले क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे, द पुलिस हैविंग। अब अराइव्ड का ये सेकंड, अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, लेकिन हैविंग के बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, तो अराइव्ड का थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड ही होता है, अराइव्ड। अब जो फुल स्टॉप है इसको कॉमा में बदल देंगे और सेकंड वाले पार्ट को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं, द थीव्स रैन अवे, द थीव्स रैन अवे। दूसरा एग्जांपल देखिए, द सन रोज, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई, सूरज निकला, चिड़िया उड़ने लगी। एक चीज बेटा और भी आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको मैं डिफरेंट थोड़ा बता देता हूं। जो पहला पार्ट होता है ये रीजन को दर्शाता है, और जो दूसरा पार्ट है ये रिजल्ट को दर्शाता है। क्लियर है? अब देखिए जैसे मैंने पहले में बताया, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, ये क्या है, रीजन, पुलिस आई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, चोर भाग गए। यहां पर है कि द सन रोज, सूरज निकला, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई, द सन रोज, ये रीजन है, सूरज निकला, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, चिड़िया उड़ने लगी। ओके, इसी तरह से देखिए पहले द सन को लिखेंगे, द सन। अब द सन के बाद देखिए रोज भी पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम इसके बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे, द सन हैविंग। अब रोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन, द सन हैविंग राइजन। फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और सेकेंड वाले पार्ट को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं, द बर्ड्स बिगैन
टू फ्लाई। क्लियर। अगला सेंटेंस है इट वॉज कोल्ड, ठंड था। नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है नो वन। तो देखिए इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड ठंड था। नो वन, जब ठंड था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई बाहर नहीं गया। तो ये पहला जो पार्ट होता है ये रीजन को दर्शाता है और दूसरा जो पार्ट है उसको उसमें रिजल्ट को दिखाता है। तो पहले हम इट को लिखेंगे क्योंकि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इट के बाद देखिए वाज आया। मैंने आपको अभी जैसा कि यहाँ बताया कि इज आर एम वाज वर को हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि ये जो वाज है यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अब वाज जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इस वाज को हम बी में बदल देंगे और इसको हम आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या बन गया, इट बीइंग कोल्ड। अब इस फुल स्टॉप को हम कॉमा में बदल देंगे, बाकी इसको उतार देंगे। नो वन वेंट आउट। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, शिक्षक अनुपस्थित थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। तो देखिए द टीचर वॉज एब्सेंट, अब वहां भी वॉज आया है। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, द टीचर। द टीचर, अब इस वाज को किस में बदल देंगे, देखिए वाज है, इसको हम बीइंग में बदल देंगे क्योंकि वाज भी यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बीइंग में बदल देंगे। द टीचर बीइंग एब्सेंट। ओके, अब फुल स्टॉप को कॉमा में और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। The boys did not work, बन गया। अब देखिए आगे मैंने ये जो आपको इसमें थोड़ा रूल समझाया कि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, पहले हैविंग को लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहां पर वही बात है, द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, यानी कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसका बेटा एक और भी आपको पहचान बता देते हैं, यदि आप पैसिव वॉइस समझने में कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल अब उलझन में नहीं रहेंगे। देखिए इसका ट्रिक ये होता है, यदि इज आर एम वाज वर, ये जो मैंने लिखा है ना इज आर एम वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो आप समझ लेना कि यह पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। जैसा कि यहाँ वाज के बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह पैसिव वॉइस है। यदि इज रिटन भी होता, आर रिटन होता, एम रिटन होता, वर रिटन होता तो क्लियर था कि यह पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस है तो इसका स्ट्रक्चर हम हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए इस सेंटेंस में द लेटर क्या है, सब्जेक्ट है। पहले लिखेंगे द लेटर, द लेटर। अब ये पैसिव वॉइस में है इसलिए हैविंग करेंगे, द लेटर हैविंग, इसके बाद बीन, द लेटर हैविंग बीन रिटन, ये ऑलरेडी पहले से थर्ड फॉर्म में है। फिर फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और दूसरे वाले पार्ट को ज्यों के त्यों उतार देंगे। ही पोस्टेड इट एट वंस। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, ये भी पैसिव वॉइस में है। द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन मारा गया। द सोल्जर्स रैन अवे, सैनिक भाग गए। तो इसमें
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? द कैप्टन, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। फिर फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और इस पार्ट को उतार देंगे। द सोल्जर्स रैन अवे। बस बेटा यही तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का, बहुत सरल तरीका है। अब देखिए एक एग्जांपल और भी है, ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए, इट वाज अ हॉलीडे, इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। तो देखिए इस सेंटेंस में इट जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसको पहले लिखेंगे, और इस वाज के बाद में हॉलीडे आया है, इसलिए सिंपल में सेंटेंस है ये। तो वाज के स्थान पर क्या कर देंगे? बीइंग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया है। देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी सेम वही चीज है। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, फुल स्टॉप को कॉमा में, बाकी को उतार देंगे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? तो बस यही चीज आपको समझना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स के प्रयोग से जो आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो बहुत आसान है, और इन सब चीज़ों को आप समझने का ज़्यादा प्रयास करें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखते हो पीसफुली मूड में, एकांत में, शांत वातावरण में देखें, प्रसन्नचित्त मुद्रा में देखें। वीडियो 100% आपके दिमाग में जा करके सेट कर जाएगा। तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से अंत तक देखना, तभी बात बन पाएगी, तभी आप समझ पाएंगे। और यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब जो अभी तक से नहीं किए हैं वो ज़रूर करेंगे। जिनके दोस्त मित्र आपके रिश्तेदार होंगे उनको भी आप प्रेरित करेंगे इन बातों को कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो ठीक है बेटा, फिर मैं अगले दिन आपको एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई शुभकामना के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि ये जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ ये आपको ज़्यादा ये बेनिफिट उठाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उठा सकते हैं। क्योंकि बेटा यही सब चीज़ें, चाहे वो स्कूली स्टूडेंट्स हों, स्कूल के स्टूडेंट्स हों, आई मीन 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हों, ये सबके लिए मैं वीडियो सबको ले करके ध्यान में बनाता हूँ कि ये सबके लिए यूज़फुल हो। ओके, तो चलिए बेटा इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं।